तो स्टूडेंट्स आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए आज के पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन था अपना, उसमें अपने को दिया था द मिक्सचर ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द हीलियम गैस एंड 1 मोल ऑफ आर्गन गैस। तो पहले हम देख लो, हमारे पास मिक्सचर है, एक हीलियम है और एक आर्गन गैस है। मोल ऑफ हीलियम इज 2, मोल ऑफ आर्गन इज 1। इसका एटॉमिक मास है 4u, इसका एटॉमिक मास है 14u। दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन ही है। तो देखो टेम्परेचर भाई दोनों का क्या है, सेम है। तो अपने को VRMS स्पीड ढूंढने को बोला है। तो V इज इक्वल टू 3RT अपॉन m0। तो V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m0। तो V ऑफ हीलियम, V ऑफ आर्गन, M ऑफ आर्गन, M ऑफ हीलियम। तो अपना हो जाएगा 40/4 अंडर रूट 10। तो भाई अंडर रूट 10 विच इज इक्वल टू 3.16। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। ओके, अपने पास है द रेशियो ऑफ CpCv ऑफ द आइडल डायटोमिक गैस इज लेस देन दैट ऑफ द आइडल मोनोएटॉमिक गैस। तो पहले अपन ध्यान देते हैं कि F इज इक्वल टू 3 एंड F इज इक्वल टू 5 फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक। तो इसमें गामा होगा 5/3, इसमें गामा होगा 7/5। ओके, तो ये पॉइंट होगा 1.57 और ये होगा 1.4, ये 5/3 मतलब 1.67। ओके, तो डेफिनेटली द रेशियो ऑफ CpCv ऑफ द आइडल डायटोमिक गैस इज लेस देन, हाँ सही है, लेस देन मोनोएटॉमिक गैस, सही है। तो असर्जन सही है। The atom of the monoatomic gas has less degree of freedom compared to diatomic। हाँ तो सही है। तो मतलब बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। अपने को बोला है टेम्परेचर ऑफ द गैस एट 273 - 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अपने पास हो जाएगा 190, अपन का 73 पे हो जाएगा 200 और दूसरा अपन ले लेंगे ये 5, तो 195। तो 195 केल्विन पे एंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज K। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज K। The temperature at which the average translational kinetic energy of the molecule of the same gas is double। तो अपना K is equal to 2K। That means the temperature जो होगा वो, क्योंकि अपने पास पता होना चाहिए K is proportional to T। तो अगर टेम्परेचर K डबल होता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डबल होगा। तो T2/T1, K2/K1, तो T2 is equal to 2T1। तो वो हमारे पास होगा 195 × 2, 01 19। तो T2 इज इक्वल टू 390 केल्विन। अब 392 केल्विन का क्या हो जाएगा, तो -273। तो पीछे आएगा ये 7, यहाँ से आ जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 117। तो अपना क्या आ जाएगा 117 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम एंड द आर्गन गैस पुट इन द फ्लास्क एट द सेम रूम टेम्परेचर। देखो अपने को हीलियम एंड आर्गन दोनों को सेम रूम टेम्परेचर पर रखा है एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम एंड आर्गन। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, सेम ही होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। What temperature the molecule of the nitrogen will have the same VRMS speed। मतलब अपने को सेम स्पीड लानी है। कौन से मॉलिक्यूल है, तो एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 173, मतलब
400 केल्विन, और ये नाइट्रोजन का अपने को टेम्परेचर ढूंढना है। जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन है वो है 28 ग्राम्स, और मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 32। तो V इज इक्वल टू 3RT अपॉन m0, 3RT अपॉन ये दोनों तो सेम उड़ जाएगा, तो अपने पास आएगा T1 m01, T2 m02। तो T1 जो अपने को लाना है 28 400 बाई 32। ओके, 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा, यहाँ पे ये ऊपर जा जाएगा 50। तो T इज इक्वल टू 50 इंटू 7, 350 केल्विन। अपने को सेल्सियस में लाना है, तो 350 माइनस 273, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 40 में से 7 जाएगा तो 7। ओके, और ये 2, तो आंसर कितना आएगा 77 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि द फाइंड द गामा ऑफ द मिक्सचर ऑफ CO2 and N2। पहले तो ये देखो CO2 जो होता है वो COO लीनियर होता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, और उसका CV 5r/2 और उसका CP 7r/2 होता है। दूसरा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अपन क्या होगा 11/44, तो ये हो जाएगा 1/4, तो इसका मोल 1/4 हो जाएगा। दूसरी तरफ अपने पास आएगा N2, तो वो भी तो 5, उसका भी CV 5r/2, उसका भी CV 7r/2, और उसका M कितना हो जाएगा 14/28, तो हो जाएगा 1/2। तो अभी अपन गामा ऑफ मिक्सचर पे जाएंगे, तो गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CP1, N2 CP2, N1 CV1, N2 CV। तो अपने पास आएगा 1/4, 7r/2, 1/2, 5r/2, 1/4। अपना सॉरी यहाँ पे भी 7r/2 ही आएगा, 5r/2, 1/2, 5r/2। तो सब मिला के ऊपर 7 और नीचे 5 ही आएगा, 7/5। तो चलिए अपना इसका आंसर है 7/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज 200। देखो फॉर अ गिवन गैस अपने को टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है, प्रेशर 1 atm है एंड टेम्परेचर 400 केल्विन, और उसके लिए जो स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकंड। फिर बोला है प्रेशर सेकंड वाले में 2 atm जितना प्रेशर है, और जो टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन। तो अपने पास V2 कितना होगा। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रेशर पे तो जाना ही नहीं है, V इज इक्वल टू आप 3RT अपॉन m0 से खेलो, तो V इज प्रोपोर्शनल टू √T, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो V2 अपॉन V1, T2 अपॉन T1, V2 इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 400, तो ये रूट निकाल के ये हो जाएगा 100/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है द कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर गिव्स अ रीडिंग ऑफ 47.5 unit of volume when the immersed in ice cold water and 76 unit in the boiling point of the liquid is। देखो
अपने को एट द कांस्टेंट प्रेशर the air thermometer gives a reading of 47.5 रीडिंग। तो अपने को दिया है जब T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 डिग्री होता है, तब अपना वॉल्यूम 47.5 यूनिट होता है। फिर प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। फिर यूनिट इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो अपना वॉल्यूम 67 यूनिट होता है, तो टेम्परेचर कितना होगा, ओके। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो अपना आएगा T2, T1 कितना है 273 इज इक्वल टू 67 और यहाँ पे हो जाएगा 47.5। सो T2 इज इक्वल टू 273 into 67 divided by 47.5। 273 into 67 divided by 47.5। सॉरी, तो 385 केल्विन माइनस 2733 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, तो 112 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ द गैस इन द जार A। एक जार है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, एंड अनदर गैस इन द जार B, pressure 2P, volume V/4 and temperature 2T. Then the ratio of the number of molecule in the jar A and B. अपने को पता है कि PV is equal to nRT, तो N is equal to PV divided by proportional to, तो jar A divided by jar B, PA, VA, TA, PB, VB, TB, PVT, 2P, V/4, 2T, 4/1, क्या आएगा 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस हैज अ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ, अपने को पहला वेलोसिटी दे दिया है 200 मीटर पर सेकंड, और तब इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन और उसका प्रेशर था 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपने को बोला है कि बाई द टेम्परेचर, अभी तुम टेम्परेचर 127 ले जाओ, मतलब 400 केल्विन ले जाओ, और अपना प्रेशर जो है वो 0.5 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले जाओ, तो वेलोसिटी ढूंढना है। पहले तो ये समझो कि वेलोसिटी का इक्वेशन होता है 3RT/m0, तो उसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू √T। प्रेशर के साथ कुछ खेलना है ही नहीं, अपन को P2 V2 P1 P2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, तो अपन ले जाएंगे V2, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400 एंड दिस वन इज 300, तो V2 इज इक्वल टू 400/√3 मीटर पर सेकंड, तो अपना 400/√3 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ डाई एटॉमिक गैस Γ1 फॉर अ रिजिड मॉलिक्यूल, रिग मॉलिक्यूल, फिक्स मॉलिक्यूल, तो
ऐसा है तो फर्स्ट वाला जो किस्सा है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन क्या ले लेंगे 5, तो उसका गामा कितना हो जाएगा 7/5 और gamma 2 is equal to CV for another diatomic diatom molecules but also having the vibrational mode। तो इस सेकंड वाले केस में उसमें वाइब्रेशनल मोड है तो F इज इक्वल टू 7, तो गामा इज इक्वल टू 9/7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, पहला तो ये हो जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा 1.28। दैट मीन्स कि ये बड़ा है, तो ये जो गामा 1 है वो गामा 2 से बड़ा है, तो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन इन 500 ग्राम ऑफ CO2। देखो आपको CO2 बोला है m इज इक्वल टू m अपॉन m0, तो आपको पता होना चाहिए 50 डिवाइड बाय 44, वो मोल्स आपको मिल जाएंगे। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन मतलब 3 ही होगा, तो 3/2 nRT, 3/2 50/44, R मतलब 25/3 एंड टेम्परेचर तो 273 प्लस, तो ये हो जाएगा 0, 1, 7, 8, 9 एंड 2, तो ये हो जाएगा 290। क्लियर? तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 है तो 2 को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे 25, एक और 2 है यहाँ पे 25, तो ये निकाल देंगे 290 डिवाइड बाई 2, तो 145 डिवाइड बाई 22, तो अभी 625 इंटू 145 डिवाइड बाई 22, 625 145 0 0 625 0, फिर तो 52609, अब उसका डिवाइड बाय 22, तो अपन जाएंगे 22 4 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 6, तो ये 4 वाला तो आया, इन दोनों को कैंसिल मारो, फिर 22 1 22, तो ये 4, तो मतलब अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए द प्रेशर ऑफ ए आइडल गैस कंटेन अ क्लोज वेसल इन इंक्रीज बाय, ओके, तो जो अपना प्रेशर है वो 100% ले लो, तो P2 इज इक्वल टू 100.4% ले लो, टेम्परेचर T है तो उसका इंक्रीज टेम्परेचर T+1 है, V कांस्टेंट, तो T2 अपॉन T1 P2 अपॉन P1, तो T+1 अपॉन T इज इक्वल टू 104 अपॉन 100, तो 100 T प्लस 100 इज इक्वल टू 100.4 इंटू T। अब उससे क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे, तो 100 इज इक्वल टू 0.4 T, तो T इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 25, तो T इज इक्वल टू 250 केल्विन। कितना हो जाएगा 250 केल्विन, इनिशियल मांगा है। ओके चलिए द मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल
at the temperature of 300 Kelvin, pressure 1.013, 10⁵ Pascal, Vrms 3 into 10⁻⁻7 मीटर, सॉरी ये मीन फ्री पाथ है, L, and velocity 600 meter per second respectively. Find the frequency of its collision. Collision frequency. So T is equal to distance upon velocity and frequency is 1 upon T. So velocity upon distance. So 600 divided by 3 into 10⁻⁻7. तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻². तो 2 into 10⁹ हर्ट्स या फिर पर सेकेंड. तो 2 into 10⁹. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. देयर आर 2 वेसल filled with idle gas where volume of one is double. ऐसा है. There are 2 vessels filled with an idle gas where volume of one is double the volume of another. तो पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले से, ये फर्स्ट वाला, एंड दिस वन इज सेकंड वाला. द लार्ज वेसल कंटेन अ गैस एट प्रेशर 8 kilopascal and temperature 1000 Kelvin, while the smaller vessel contained a gas at the pressure of 7 kilopascal and temperature 500 Kelvin. If the vessels are connected to each other by a thin tube allowed or gas to flow and the temperature of the both vessel is maintained at 600 in the steady state, temperature in the vessel will be in kilopascal. तो मतलब अभी देखो क्या होगा, 2 कंटेनर है, दोनों को बाद में मिक्स किया है. तो पहले का इसमें N1 था, फिर इसका N2 था. अब क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गए, और दोनों मिक्स होने के बाद N1 प्लस N2. तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 टोटल. अब क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT. सो N इज इक्वल टू PV बाई RT. तो पहले का उसका वॉल्यूम, पहले वाले का टेम्परेचर, दूसरे का वॉल्यूम R, दूसरे वाले का टेम्परेचर, इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट R T इक्विवेलेंट. चलिए अब इसके साथ खेलते हैं. तो पहले का प्रेशर कितना है 8, वॉल्यूम कितना है 2V, R सब में से निकल जाएगा, टेम्परेचर कितना है 1000, फिर लिखना है P, तो ये कितना हो जाएगा 7, वॉल्यूम कितना है भाई साहब, वॉल्यूम V, ओके, T 500 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट ढूंढना है. V इक्विवेलेंट इन दोनों का एडिशन हो जाए क्योंकि दोनों मिल जाएंगे, तो 3V, और टेम्परेचर अपने को कंबाइन कितना दिया है 600. तो सब में से अपन V निकाल देंगे और इसको भी 500 कर देंगे. तो अपने पास कैलकुलेशन करने के लिए क्या रहा, अपने पास कैलकुलेशन करने के लिए रहा 8/500 प्लस 7/500 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट बाय 200. तो ये हो जाएगा 15/500 इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट 200. ये दोनों चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3. तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 kilopascal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. इस वाले क्वेश्चन में अपने को जो बोला है वो ऐसा बोला है कि ट्राई एटॉमिक गैस जो है
वो भी रिजिड। रिजिड गैस है, वाइब्रेशन नहीं होगा, F इज इक्वल टू 5 होगा, तो CP बाई CV 7/5। तो पहले वाले में सेकंड आए, पहले वाले में सेकंड आए, ऐसा ऑप्शन एक ही है, पर सॉरी ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक, सॉरी 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 मैं मिस्टेक, मैंने पढ़ लिया डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक रिजिड, तो उसमें 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 8/6, तो थर्ड, पहले वाले में थर्ड वाला, इन दोनों को कैंसिल मारो, सॉरी। फिर बोला है डाई एटॉमिक नॉन रिजिड, मतलब रिजिड ना हो ऐसा, तो उसमें फिर क्या आएगा, 2 2 और 2 वाइब्रेशन, तो 3 5 और 2 7, तो क्या हो जाएगा 7/9, तो 7/9 लास्ट वाले में 5 वाला ऑप्शन नंबर 1। फिर भी हम जाएंगे और एक जाएंगे कि मोनो एटॉमिक गैस, तो F इज इक्वल टू 5, तो 7/5 सी वाले में। मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता है, तो क्या हो जाएगा 5/3। यस, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। चलिए, when the volume of system is increased 2 times and temperature is decreased half। देखो वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज हाफ, और जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, देन प्रेशर बिकम कितना टाइम्स। तो अपन क्या करेंगे, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो पहले का P ले लेता हूँ, PVT P2 2V T/2, so P2 is equal to P/4, तो 0.25 टाइम्स ऑफ P। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ ये चेंज है और यहाँ पे ये चेंज है, तो जो चेंज है वो यहाँ पे आंसर 200 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बोला है कि भाई पहले का वेलोसिटी 200, उसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, उसका प्रेशर है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। अब दूसरी बार में जो दिया है उसमें टेम्परेचर अपना 300 ही हुआ है और प्रेशर बोला है 0.05 10⁵। तो पहले तो ये समझो कि प्रेशर पे फोकस ही नहीं करना है, टेम्परेचर पे फोकस करना है। तो पहले देखो, सो V इज इक्वल टू 3RT/m0, तो V इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो T भी कैसा है, सेम है, तो वेलोसिटी कैसी आने वाली है, सेम ही वेलोसिटी आने वाली है। तो यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आने वाला है, 200 ही आने वाला, क्या आने वाला है, 200 ही आने वाला। चलिए, an insulated container of gas has 2 chambers separated by an insulating partition. One of the chamber has a volume V1, container ideal has a pressure P1, temperature is T1। दो कंटेनर है, इसमें P1 V1 T2। Another chamber of the volume V2 and containers ideal gas at pressure P2 and temperature T2। तो मेरे पास ये दूसरे साइड का है P2 P2 and T2। If the partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature of the gas in the container will be। तो जब बीच का ये पोर्शन अगर खोल देंगे तो फाइनल टेम्परेचर, तो पहले का N1 + N2 इज इक्वल टू N ऑफ मिक्सचर। ओके, तो PV इज इक्वल टू nRT,
तो n इज इक्वल टू P1 V1 बाय PV इज इक्वल टू nRT, तो आ जाएगा RT1, P2 V2 बाय RT2, यहाँ पे आ जाएगा दोनों गैस मिल रहे, सो P1 प्लस P2, वॉल्यूम V1 प्लस V2 एंड T equivalent R into T equivalent R चला जाएगा. If the partition is removed without doing any work on the system, let's go and check the condition. अभी तो final temperature, the final partition is removed without doing any work on the gas, the final equilibrium temperature of the gas. चलो चेक तो कर लेते हैं फिर बाद में. So P1 V1 T2 plus P2 V2 T1 upon T1 T2 is equal to P1 V1 plus P1 V2 plus P2 V1 plus P2 V2 upon T equivalent. Okay, then T equivalent is equal to T1 T2 P1 V1 T2 P2 V2 T1 ओके, दोनों गैस सेम ही बिहेव करेंगे, तो क्या हो जाएगा P1 V1 बाई T इक्वेलेंट P2 V2 बाई T इक्वेलेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2. तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 1 kg ऑफ द डायटोमिक गैस इज एट द टेम्परेचर, मतलब मेरे को मास दे दिया है 1 kg, डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रखूंगा, प्रेशर है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द गैस अपने को डेंसिटी भी दी है 4 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द एनर्जी इन, तो देखो अपने को एनर्जी ढूंढने को बोला है ऑफ द गैस ड्यू टू द थर्मल मोशन, तो डायटोमिक गैस है तो एनर्जी होगी 5/2 P इंटू वी, 5/2, प्रेशर तो अपने पास है 8 इंटू 10⁴, और मास और डेंसिटी से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो 1/4 हो जाएगा 1/4. ओके, तो 5 इंटू 10⁴, तो अपना आंसर कितना आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. आपने को बोला है कि आइडल मोनोएटॉमिक गैस इज कन्फर्म
in a cycle in a cylindrical by a spring loaded piston of a cross section area. Initially gas is at a temperature. देखो अपने पास पहले वॉल्यूम है 8 into 10⁻³ मीटर क्यूब, क्रॉस सेक्शन एरिया है सॉरी मीटर स्क्वायर. Initially the gas is at a temperature of 300 Kelvin, occupies a volume of 2.4 10⁻³ मीटर क्यूब एंड स्प्रिंग इज इन रिलैक्सिंग स्टेट. मतलब पहले बार में जो स्प्रिंग है वो मूव करने वाली नहीं. द गैस इज हीटेड बाय द स्मॉल हीटर अंटिल द पिस्टन मूव आउट स्लोली बाय, मतलब अपना जो पिस्टन है वो कितना मूव हो गया 0.1 मीटर जितना मूव हो गया. अब एक बात समझो कि अपना ये जो एरिया है पिस्टन का, ये जो पिस्टन का एरिया है, अगर वो इतना मूव करेगा तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा. तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो उसने कवर किया तो A इंटू एल, तो कितना होगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, तो 0.8 इंटू 10⁻³. तो जो नया जो वॉल्यूम इंक्रीज होके रेडी हुआ है वो है 3.2 10⁻³ मीटर क्यूब. कितना वेरिएशन वॉल्यूम में हुआ तो लिखना है कितना 0.8 इंटू 10⁻³. द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज, इस स्प्रिंग का K है 8000 न्यूटन पर मीटर and the atmospheric pressure is 1, that cylindrical. The piston is thermally insulated. The piston and the spring are massless and there are no friction between the piston and the cylinder. The final temperature of the gas will be, okay, चलो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस पहले तो ये समझो कि ये जो पिस्टन है जो यहाँ से इतना कॉम्प्रेस हुआ, कॉम्प्रेस होने के वजह से ये पिस्टन सामने फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू K इंटू, तो K होगा 8000 इंटू कितना ये मूव हुआ था 0.1, तो ये लगाएगा 800 न्यूटन जितना फोर्स इस तरफ लगा रहा. ओके. दूसरा, और यहां से एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर भी आ रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 10⁵ इंटू एरिया. अपना एरिया कितना 8 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन. तो और 800 न्यूटन किसके वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर के वजह से लग रहा है. 800 न्यूटन स्प्रिंग की वजह से, 800 न्यूटन इसके वजह से. तो ये सामने से जो इसको काउंटर कर रहा है, सामने से जो इसको काउंटर कर रहा है वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये समझो 1600. सामने से कितना लगा रहा होगा 1600 फोर्स लगा रहा होगा. सामने से कितना फोर्स लगा रहा होगा 1600 न्यूटन. तो उसके मुताबिक मेरा प्रेशर तो क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया. तो 1600 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻³, तो ये ऊपर चला जाएगा 200, तो 2 इंटू 10⁵. तो अपना प्रेशर आ जाएगा P फाइनल 2 इंटू 10⁵ पास्कल. अभी क्या होगा टेम्परेचर, तो PV इज इक्वल टू nRT. ओके. सबसे पहले अपन ऐसा मान के चलते हैं कि पहले वाली कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन थी तो उसमें यहाँ से P0 लग रहा था, यहाँ से भी P0 लग रहा था. तो पहले वाली कंडीशन से अपन 1 ATM से अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढ लेंगे. तो अपना नया 2 इंटू 10⁵, अपना नया वॉल्यूम 3.2 इंटू 10⁻³ n
तो यहाँ से लेंगे n इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाय आर टी। तो अपन जाएंगे n, तो पहले का 1 इंटू 10⁵, वॉल्यूम 2.4 10⁻³ 2.4 इंटू 10⁻³ पीवी बाय आर, और उसका टेम्परेचर कितना 300। यहाँ पे आर और इसका टेम्परेचर, तो ये दोनों चला जाएगा। यहाँ पे 10⁻, ये चला जाएगा, 10⁻³ चला जाएगा, 8 ज़ा ओके, 6 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, ये 50। So T is equal to 2 into 8 into 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 केल्विन। कितना आ जाएगा 800 केल्विन। तो इसका आंसर होगा 800 केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। Container of the fixed volume contained at the gas of temperature 300 Kelvin to the double the pressure। तो जो पहले का प्रेशर है उससे अपना प्रेशर कितना हो जाएगा, डबल द प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी रेज्ड। तो कंटेनर फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू T ही हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, डबल ही होगा। अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो 600 केल्विन, तो -273 7 2 327 डिग्री। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। गामा इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस A having the 3 translational degree of freedom। हाँ सही है। So gamma A is equal to 5/3 and gamma B is the specific heat। It's a polyatomic gas B have a 3 translational उसके 3 है, rotational उसके 3 है, and vibrational mode मतलब 2, तो 3 6 और 8। तो उसका गामा ऑफ बी अपना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 10/8 5/4। तो अपन क्या करेंगे, गामा ए अपॉन गामा बी, तो अपन का हो जाएगा 5/3 अपॉन 5/4, ये दोनों चला जाएगा तो 4/3। तो 1 + 1/n इज इक्वल टू 4/3। तो 1/n 4 - 3/3 1/3, तो अपना n इज इक्वल टू 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर जिसका साइज ऑफ द रूम है ओके 4x4x3 मीटर क्यूब at the atmospheric pressure 1 × 10⁵ atm, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 5/2 pV, तो 5/2 4 × 4 × 3 × 10⁵, तो यहां से ये 2 चला जाएगा, तो 10 × 12 10⁵, तो 12 × 10⁶, यहाँ पे हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। को दिया है द आइडियल गैस एट a temperature T, the average force that is molecular applied on the wall closed container depends on T। देखो अपने को फोर्स, जो फोर्स है वो टेम्परेचर पे कैसे मैटर करता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर को वेलोसिटी के उसमें लाएंगे, तो अपने को पता है टेम्परेचर के उस पे लाएंगे, तो V इज इक्वल टू 3P/ρ
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p बाय रो। तो p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/3 रो वी स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर इंटू a। तो f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब दूसरी जगह पे हम जाएंगे एनर्जी। एनर्जी के लिए होगा 3/2 kBT, और वही एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी 1/2 RMS का स्क्वायर। तो V RMS का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो दैट मीन्स इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो मिला के F इज प्रोपोर्शनल टू T⁻1। तो Q का क्या आंसर आएगा? तो आपका पेपर अच्छा गया, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।